हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेके एक्सप्रेस 100। गाइस, आज आप सबके लिए फिर से लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए प्रैक्टिस नंबर 2। तो गाइस, इसमें कुल 100 क्वेश्चन सम्मिलित है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे आपका सिलेबस दिया गया है। तो गाइस, आप सब वीडियो को पूरा देखें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। ओके गाइस, तो आपका समय ना लेते हुए ज़्यादा तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। गाइस, आपका पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो गाइस, आपको बता दें, अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। द्विगु समास क्या होता है गाइस, सबसे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद अष्टाध्यायी के बारे में बताते हैं। द्विगु समास क्या होता है गाइस, जिस समास का उत्तर पद संख्यावाची तथा पूर्व पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, पंचवटी, पसेरी, त्रिगुण आदि। इसका मतलब है गाइस, द्विगु समास में पहला पद आपका क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। तो अष्टाध्यायी मतलब होता है गाइस 8 अध्यायों का समाहार, इसलिए अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। ओके गाइस, बहुव्रीहि समास क्या होता है गाइस, आपको पहले वीडियो में भी बताए थे कि ऐसा समास, ऐसा शब्द जिसका ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना तो उत्तर पद प्रधान हो, लेकिन किसी तीसरे की ओर संकेत करें, वहाँ कौन सा समास होगा गाइस, बहुव्रीहि समास। जैसे पीताम्बर। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो आपको गाइस अशुद्ध का चयन करना है। जैसे भरपेट, तो भरपेट में अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही है। आपको गाइस पहले वीडियो में बताए थे कि अव्ययी भाव की क्या पहचान है। जिस शब्द के आगे भर लग जाए, प्रत्यय लग जाए, यथा लग जाए, उस समास अक्सर क्या होते हैं गाइस, अव्ययी भाव समास होते हैं। राष्ट्रभक्त, तो राष्ट्रभक्त क्या होता है गाइस, तत्पुरुष समास है, तो इसमें भी गाइस बिल्कुल सही है। राष्ट्र के लिए भक्त तत्पुरुष हो गया। और देश निकाला में कह रहा है गाइस, बहुव्रीहि समास है, ये गलत है गाइस। देश से निकाला अलगाव स्थित हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, अपादान। डी आला, हुक्का पानी, द्वंद्व समास बिल्कुल सही है। तो आपको गलत का पहचान करना था, तो गलत कौन सा गाइस, सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, इनमें मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें भी गाइस आपको नहीं वाला पहचानना है। सुरा, सुरा मीन्स क्या होता है गाइस, मदिरा, मधु, मद। तीनों गाइस आपका मदिरा का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अमी शब्द मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्यों नहीं है गाइस, क्योंकि अमी किसका पर्यायवाची होता है, अमृत का पर्यायवाची होता है। तो गाइस, आपको मदिरा का पर्यायवाची बता दे कि कौन कौन सा मदिरा का पर्यायवाची होता है। जैसे सुरा मदिरा का पर्यायवाची तो होता ही है। मद, शराब, सोमरस, मधु, ये सब मदिरा के पर्यायवाची है। अमृत के पर्यायवाची कौन कौन सा होगा गाइस, अमी तो होता ही है, पीयूष, सुधा, अमीय, ये सब अमृत के पर्यायवाची होते हैं। और शहद का पर्यायवाची क्या होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है शहद का। तो शहद का होगा गाइस पुष्परस, मधु, आसव, रस, मकरंद, ये सब शहद के पर्यायवाची हैं। तो गाइस, आप सब पर्यायवाची को अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तो गाइस, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, कलिका के। तो कलिका के सब पर्यायवाची हैं। ओके गाइस, कस्तूरी का क्या हो जाएगा, मृग। कान का क्या होगा गाइस, कर्ण। और कटी, कटी मीन्स क्या होता है गाइस, कमर होता है। क्या होता है, कमर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है गाइस। सुलभ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है।
तो सुलभ का आपको विपरीत शब्द बताना कि कौन सा विपरीत है। तो सुलभ का क्या होगा गाइस? दुर्लभ। तो इसका जो आंसर बन जाएगा कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन डी। तो दुष्प्राप्य का क्या होगा? सुप्राप्य। अप्राप्य क्या होगा गाइस? प्राप्य। लब्ध का क्या होता है गाइस? अलब्ध। तो बाकी जो ऑप्शन दिए गाइस उसको भी आप सब अच्छे से सुनिए और करते रहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अर्जित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, चिरंतन का विलोम कौन सा है? तो चिरंतन का क्या हो जाएगा गाइस? चिरंतन का आपको क्या करना? विलोम। नश्वर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। चिरंतन का विलोम नश्वर। और शाश्वत का विलोम क्या होता है गाइस? क्या शाश्वत का भी क्या होता है? नश्वर। निरंतर का क्या होता है गाइस? कभी कभी। निरंतर का उल्टा क्या होगा? कभी कभी। और जो नैसर्गिक लिखा है गाइस, नैसर्गिक का उल्टा या विलोम क्या होता है? कृत्रिम। तो गाइस ये नैसर्गिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर बन जाएगा गाइस, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो कुछ ही कोख, जो ऑप्शन सी दिख रहा है गाइस, बिल्कुल सही है। और गाइस आपको बता दें, जो कड़ाह शब्द है वो तद्भव है। कड़ाह शब्द क्या है? तद्भव। इसका जो तत्सम होता है गाइस, कटाह होता है। कटाह है, एक गलत लिखा है, इसलिए ऑप्शन एक गलत है। और गाइस आपको बता दें, जो कैथा नहीं होता, कैथ होता। कैथ का क्या होता? कपित्थ है। कैथा नहीं होता गाइस, कैथ। कैथ का क्या होगा? तत्सम कपित्थ होगा। और 8 क्या है गाइस? तद्भव। अष्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 8, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो कह रहा है गाइस कौन सा इसमें क्या है? तद्भव है। तो निडर। निडर शब्द कैसा गाइस? तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या होगा गाइस? इसका तत्सम हो जाएगा, सॉरी, इसका तत्सम होगा निर्दर। निर्दर का तद्भव क्या होता है गाइस? निडर होता है। ओके गाइस, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो क्या होगा गाइस? श्रद्धा प्लस आनंद। ऑप्शन बी। और कौन सा संधि होगा गाइस? दीर्घ स्वर संधि। ओके गाइस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, निराकार का संधि विच्छेद क्या है? तो निह प्लस आकार बराबर क्या होगा गाइस? निराकार। और कौन सा संधि दिख रहा है गाइस? विसर्ग संधि। कहीं पर ये जो 2 डाट है ये दिख जाए गाइस, वहाँ अधिकतर क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। तो पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 11, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो गाइस जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। और गाइस आपको बता दें, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। तो फिलहाल जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। तो गाइस इसको एक शब्द आपको पहचानना है। तो इसको जो इसका आंसर होगा गाइस क्या होगा? कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जो संतुष्ट होता है गाइस उसको हम क्या बोलते हैं? कृतार्थ कहते हैं। और चिर प्रसन्न क्या होता है गाइस? जो हमेशा प्रसन्न रहता हो या हमेशा प्रसन्न रहने वाला क्या कहलाता है? चिर प्रसन्न कहलाता है। ओके गाइस, और कृतज्ञ किसे कहते हैं गाइस? जो किए हुए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है गाइस? अधजल गगरी पलटत जाए। तो पहला ही आपका आंसर आपका मिल गया। यहाँ पलटत नहीं होता गाइस, अधजल गगरी छलकत जाए। तो पहला आपका आंसर ऑप्शन ही गलत लिखा, तो अनुचित आपका यही है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा गाइस ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास का सही अर्थ निर्देश कीजिए। इसका मतलब होता है अवसरवादी होना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन कौन सा है? तो त्रुटिहीन बताना गाइस आपको। तो पहला, शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर से ताकत। और बी ऑप्शन क्या कह रहा है? शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा है गाइस? ऑप्शन सी, जो त्रुटि विहीन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है गाइस? अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको अशुद्ध बताना है गाइस। तो यहाँ दिख रहा पूजनीय, जो कि गलत है। पूजनीय नहीं होता गाइस, बल्कि क्या होता है? पूजनीय होता है। तो माता पिता कैसे होते हैं गाइस? पूजनीय होते हैं। इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन बी। गाइस आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट तक ये पूरा 15 प्रैक्टिस सेट पहुंच जाए और वे अपनी जो तैयारी है बेहतर कर सकें। और इसके पीडीएफ के लिए गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। और टेलीग्राम का लिंक गाइस इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाएं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है गाइस? ऑप्शन बी, देश। जो देश आपका शब्द है गाइस, ये स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि क्या पुल्लिंग। बल्कि भाषाएं, बोलियां और नदियां, ये सब क्या स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन क्या इसका बन जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बा का जो बहुवचन होगा गाइस डिब्बे होगा, और डिब्बे का एक वचन क्या होगा? डिब्बा होगा। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कारक कितने हैं? तो इनके अनुसार हिंदी में कारक कितने गाइस? 8 हैं, सॉरी 6 हैं। जबकि हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो कह रहा है गाइस किसका वर्तनी शुद्ध है? तो ये आपका राज्य महल नहीं होता गाइस, राजमहल होता है। निरोग नहीं होता, ये बड़ी एक मात्रा रहेगा नी पर, निरोग होता है। और जो ये आपका दिया गाइस, तो इसका जो आंसर बन जाएगा गाइस कोमलांगी होता है, ना कि लांगनी होता है। और ऑप्शन आपका कौन सा सही लिखा है? ऑप्शन डी, अछौड़ी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें भी वर्तनी शुद्ध है, बताना है। तो ब्रज भाषा जो लिखा ऑप्शन डी बिल्कुल सही लिखा। यहाँ पर दर्शनी नहीं रहता, प्रदर्शनी है। पृष्ठ नहीं है तो पृष्ठ होता। पर्याप्त आधारा नहीं रहेगा पापे। ओके गाइज, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? तो अंबर, अंबर मीन्स बादल होता है, अंबर मीन्स कपड़ा भी होता है। तो अंबर के अनेक अर्थ होते हैं, तो अनेकार्थी शब्द कौन सा हो गया गाइस? अंबर। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है गद्यांश।
तो गाइस आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है। तो गाइस सबसे पहले आप क्या करिए, हमेशा गद्यांश का क्वेश्चन देख लीजिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं गद्यांश का गाइस जो व्याकरण पर आधारित होते हैं और उसका आंसर बिना पढ़े आप दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ईर्ष्या का काम है। तो ईर्ष्या का काम क्या होता है गाइस, हंसाना नहीं होता, नचाना नहीं होता, क्या होता है, जलाना होता है, जलन। जैसे ईर्ष्या से क्या होता है गाइस, जलन होता है ना। तो ये भी देखिए, इसमें कोई गद्यांश की जरूरत था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 में ऐसे देख लेते हैं, ध्येय मीन्स क्या होता है गाइस, उद्देश्य, आपका टारगेट। तो ध्येय का मतलब क्या हो गया, लक्ष्य। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। तो देखिए गाइस ऐसे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, इसलिए पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या किया जाता है, प्रशंसा किया जाता है गाइस, नहीं। स्तुति नहीं किया जाता, उपासना नहीं किया जाता, तो किया जाता है क्या, खिल्ली उड़ाई जाती है। ये भी आप बिना गद्यांश को पढ़े आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए गाइस जो दो तीन क्वेश्चन था, इसमें गद्यांश का कोई हेल्प नहीं हुआ। तो ऐसे ही बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। और इसके बाद गाइस आपका मैथ का क्वेश्चन। तो गाइस मैथ का क्वेश्चन हम लास्ट में करते हैं, पहले सब मतलब जीके जीएस और ग्रामर प्रवेश का अच्छे तरीके से कर लें, और मैथ को हम लास्ट में देखेंगे। ओके गाइस, तो चलते हैं गाइस, आपका जीके का क्वेश्चन 51 से स्टार्ट होता है। तो जो 51 आपका क्वेश्चन है गाइस, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा। तो किस रूप में उनको जाने लगे लोग गाइस, बुद्ध के नाम से। और जो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था गाइस, वो लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ओके गाइस, कहाँ पर बुद्ध जी का जन्म हुआ था, लुम्बिनी, कब, 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 52। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने किया था। तो गाइस जो मोर सिंहासन था इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। मोर सिंहासन का निर्माण गाइस शाहजहां ने करवाया था, ये आप जानते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। और इसके बारे में बताएं गाइस आपको कि सबसे पहले मोर सिंहासन जो था आगरा के किले में रखा हुआ था, बाद में इसे दिल्ली के किले में स्थापित किया गया था। और जहाँ से नादिर शाह है, कौन गाइस, नादिर शाह ने इसे अपने देश उठा ले गया था। कहाँ का रहने वाला था, ईरान। नादिर शाह जो मयूर सिंहासन था ईरान ले गया था। और गाइस आपको बता दें कि जो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत बार ऐसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसका होगा गाइस, शाहजहां का। और शाहजहां ने गाइस बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया था, जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल। ये सब जो किले हैं गाइस किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। तो इसका आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषि आंदोलन का नेता था। तो अवध के कृषि आंदोलन का नेता कौन थे गाइस, बाबा रामचंद्र। इनके बारे में जान लेते हैं गाइस। जो बाबा रामचंद्र थे वो मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कहाँ के गाइस, महाराष्ट्र। और बाबा रामचंद्र ने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित किया था। कहाँ के किसान गाइस, अवध के। और इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में, बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, कब, अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक अवध किसान सभा का गठन किया गया था।
ओके गाइस, प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है गाइस? आंवले के लिए। क्वेश्चन नंबर 54, किसने बंगाल में अस्थाई उपनिवेश की शुरुआत की? अस्थाई उपनिवेश को गाइस और क्या कहते हैं, ये आप जान लीजिए तो इसका आंसर आसानी से दे देंगे। अस्थाई उपनिवेश को और कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त का जो माना जाता है गाइस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, शुरू किया था? कॉर्नवालिस। और इसका जो कार्यकाल था गाइस 1786 से 1793। इसमें क्या था गाइस, इसमें जमींदारों को भू राजस्व का 8/9 हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था और 1/9 हिस्सा खुद के पास रखना होता था। कॉर्नवालिस को गाइस और क्या कहा जाता है, भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। जो सिविल सेवा है उसका जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो गाइस आपको सही क्रम बताना कि राउलेट एक्ट कब हुआ था, माले मिंटो सुधार कब आया था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, और इल्बर्ट बिल कब आया था। तो सबसे पहले आपको बता दें गाइस कि इल्बर्ट बिल कब आया था। इल्बर्ट बिल गाइस आपको बता दें कि 2 फरवरी 1883 में आया था। 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल क्या था गाइज, इसमें जो यूरोपीय जज थे और जो भारतीय जज थे, दोनों के बीच जो जाति का भेदभाव था उसको दूर करने के लिए इल्बर्ट महोदय ने एक बिल पारित किया था, जिसमें दोनों को समान अधिकार दिया गया। जिसके पक्ष में जो अंग्रेज थे गाइज वो विरोधी थे, मतलब इस बिल का विरोध अंग्रेज कर रहे थे, क्योंकि यूरोपीय और जो भारतीय जज थे दोनों को समान, मतलब समान अवसर दिया गया, समान भाव से देखा गया। तो इसी बिल को हम कहते हैं गाइस इल्बर्ट बिल। और इल्बर्ट बिल कब आया था गाइस? 2 फरवरी 1883 में आया था। और किसके समय में आया था गाइस? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। तो इसका डेट 1800 क्या होगा, 1883। और दूसरा क्या गाइस, माले मिंटो सुधार। तो माले मिंटो सुधार कब आया था गाइस? 1909 में। 1909 में आया था माले मिंटो सुधार। और रॉलेट एक्ट कब आया था गाइस? 19 मार्च 1919 को। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था गाइस? 5 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था गाइस? दिल्ली में। और इसलिए गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा गाइस? ये आपका 1932। रॉलेट एक्ट का हुआ था 1919। तो सबसे पहले क्या हुआ था गाइस? इल्बर्ट बिल आया था। तो चौथा आपका पहले किस में दिया? बी आलम चौथा है और सी आलम पहले 4 रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा गाइस? 3 रहेगा, उसके बाद 1 रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? 2। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है गाइस? शिमला में। शिमला में कुफरी एक जगह स्थान है, वहीं पर स्थित है केंद्रीय आलू संस्थान। तो आंसर क्या बन जाएगा गाइस? बी। क्वेश्चन नंबर 57, 57 का गाइस आपका क्वेश्चन, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गाइस आपको बता दें गंडक सिंचाई परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन बी।
और एक बात आपको बता दे गाइस, 1959 में 1959 में भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी। तो इसका जो गंडक सिंचाई परियोजना का जो हिस्सा है गाइस, नेपाल देश भी है। अगर देश की बात करें गाइस तो कौन सा है, नेपाल में 1959 में एक संधि हुआ था, समझौता हुआ था, जिसके कारण नेपाल भी इसका उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। तो गाइस ऑप्शन जो सी दिख रहा है, झरिया। झरिया कहाँ है गाइस, झारखंड में है। झारखंड का एक शहर है। ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ना कि स्टील के लिए। बाकी जो जमशेदपुर, ये भी झारखंड में है। बर्नपुर, ये पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर, ये भी पश्चिम बंगाल। ये सब लौह इस्पात के लिए बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 59, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गाइस आपको बता दे, जो जापान में होन्शु नामक द्वीप है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए गाइस, तेल के लिए। और होन्शु का मतलब क्या होता है गाइस, होन्शु जापानी भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग होता है गाइस मुख्य प्रांत। क्या होता है गाइस, मुख्य प्रांत। और होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा गाइस, होन्शु। और साथ ही होन्शु द्वीप जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। अगर गाइस विश्व का 7वां सबसे बड़ा पूछे तो होन्शु। और होन्शु जापान का पहला सबसे बड़ा द्वीप है। और होन्शु द्वीप जो होता है गाइस तेल के लिए प्रसिद्ध है, साथ में साथ जिंक जिसको बोलते हैं तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में है। तो जावा जो ट्रेंच गाइस वो कहाँ पर है, हिंद महासागर में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे गहरा अगर गर्त की बात करें गाइस, मेरियाना गर्त है। एक क्वेश्चन गाइस पहले लेक्चर में आपको बताया हूँ। तो मेरियाना गर्त की जो गहराई है गाइस 11,022 मीटर है। ये मेरियाना गर्त है। और किस महासागर में है गाइस, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में है। और जो आपका जावा ट्रेंच है, जिसे बोलते हैं सुंडा गर्त भी कहते हैं गाइस, ये हिंद महासागर में स्थित है। और गाइस बात करें जावा ट्रेंच की, यह हिंद महासागर का सबसे बाहरी गर्त है। और किस डायरेक्शन में पड़ेगा गाइस, उत्तर पूर्व। किस डायरेक्शन में पड़ेगा, उत्तर पूर्व। और इसकी गहराई की बात करें गाइस, इसकी जो गहराई है 8152 मीटर। कितना गाइस, 8152, 8152 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, 73वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक के परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो कह रहा गाइस किसको जोड़ा गया, आपको बताना है। तो क्या जोड़ा गया था गाइस, पंचायत जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन सी। और पंचायत में कुल कितने विषय है गाइस, 29 विषय, 29 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा है। तो गाइस आपको बता दें, भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसकी जो नियुक्त करता है गाइस वो राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 76 इससे संबंधित है गाइस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 63, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है। तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना की जो समयावधि है गाइस कब का है, 2015 से 2022। और इसकी शुरुआत कब हुई थी गाइस, 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था गाइस,
2022 तक घर विहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है गाइस, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गाइस नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था 1982 में। कब? 12 जुलाई 1982 को हुआ था नाबार्ड की स्थापना। और अधिनियम कौन सा था गाइस? 1981 का अधिनियम था। स्थापना कब हुआ था? 1982 में। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था गाइस? इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुआ था। और इंदिरा गांधी जी ने 5 नवंबर 1982 को नाबार्ड को गाइस देश को समर्पित किया था। तो आंसर क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो घर्षण गति का विरोध करता, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन ए। घर्षण क्या होता है गाइस? जब दो तल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे दोनों तल गति का विरोध करते हैं, और जिसके कारण उसकी जो गति होती है गैस धीमी हो जाती है। किस बल के कारण होता है गैस? घर्षण बल, फ्रैक्शन फोर्स के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो सबसे पहले बता दें गैस आपको अदिश राशि क्या होता है। ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उससे हम क्या कहते हैं गैस? अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, कार्य, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभव, ताप, आयतन, ये सब क्या है गैस? अदिश राशि। और अदिश राशि को आपको बताना, तो अदिश राशि क्या हो जाएगा गैस? कार्य। कार्य क्या है? अदिश राशि है। तो एक आपका तो सदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है गैस? ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब क्या है गैस? सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ऑप्शन सी, ये नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो जो क्षय रोग होता है गाइज, उसकी सुरक्षा के लिए बच्चों को BCG का टीका किया जाता है। तब ऑप्शन आपका जो ऑप्शन वैसे ए सही होगा। ऑप्शन डी क्या है गाइज? DPT। ए क्या होता है गाइज? बच्चे को DPT का टीका कब लगाया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोगों से सुरक्षा के लिए इसका टीका करते हैं गाइज? DPT का। तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए टीकों को पकड़ लेता है? तो गाइज बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं गाइज जो कीटों का शिकार करते हैं। क्यों करते हैं गाइज? क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए गाइस वो कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन सी। और बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं गाइस यूट्रिकुलेरिया के अतिरिक्त, जैसे ड्रोसेरा, डायनोनिया, नेपथीन्स, ऐसे पौधे कैसे हैं गाइस? मांसाहारी हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, परिधीय उपकरण क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? तो मदरबोर्ड गाइज परिधीय उपकरण नहीं है।
तो इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है गाइज 71। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको क्या करना है गाइज, सुमेलित करना है। तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है गाइज, अम्बेडकर नगर में। यहाँ गाइज आजमगढ़ दे दिया, तो आजमगढ़ नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, अम्बेडकर नगर। तो इसका ऑप्शन क्या मिलान कहाँ होगा गाइज, 3 पर। 1 का 3। कैलाश मेला कहाँ लगता है गाइज, आगरा में लगता है, तो ये 4 पे चला जाएगा। सैयद सलार कहाँ लगता है गाइज, बहराइच में लगता है, तो सी का कहाँ जाएगा, फर्स्ट पर। और शाकंभरी देवी का जो मेला लगता है कहाँ लगता है, सहारनपुर, तो 2 पर चला जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा गाइज कौन सा, ऑप्शन देखते हैं। तो 1 का कहाँ पर आया था गाइज, 3। 1 का 3 और बी का 4। तो आपका बी ऑप्शन मिल रहा है, देखो 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। फसल वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य है। तो गैस जो फसल वर्ष 2020-21 था उसमें खाद्यान्न उत्पादन कितना लक्ष्य रखा गया गैस, 301 मिलियन टन। तो आंसर क्या हो जाएगा गैस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 क्या गाइस, निम्नलिखित कथनों का मिलान करें फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची और 2021 के अनुसार। जो एक तरफ दिया गाइस कंपनी, एक तरफ दिया देश, तो आपको संबंधित को मिलान करना कि कौन सा कंपनी किस देश का। सबसे पहले देखोगा राजेश, ये भारत का ही हो जाएगा क्योंकि ऐसे नाम भारत के हो सकते हैं। और वॉलमार्ट, ये बहुत फेमस कंपनी गाइस, ये तो सभी जानते होंगे कहाँ के, अमेरिका की है। तो इसके आधार पर हम कौन सा मिलान करेंगे देख लीजिए, ऑप्शन बी। तो सी का कहाँ जाएगा गाइस, 4 पे। तो सी का 4 इसमें एक ही ऑप्शन में है, सी का 4, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ए का कहाँ जाएगा, 2 पर, अमेरिका। और वैक्स वैगन कहाँ की कंपनी है, जर्मनी की। और स्टेट ग्रिड कहाँ की कंपनी गाइस, चाइना की। 74 क्वेश्चन क्या गाइस, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की थीम। तो छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की जो थीम है गाइस, मेड इन उड़ी, सीड द फ्यूचर, एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित दिए गए कथनों का मिलान करें। एशिया विकास आउटलुक अनुपूरक जुलाई 2021 संबंधित है। तो एक तरफ दिया गाइस देश और एक तरफ दिया गया अनुमानित डीजीपी वृद्धि दर 2022। तो आपको बताना है गाइस कि देश का डीजीपी कितना वृद्धि दर है। तो भारत का जो डीजीपी है कितना होगा गाइस, 7.5। तो पहले का कहाँ जाएगा गाइस, ऑप्शन 2 पर। दक्षिण कोरिया कितना गाइस, 7%। और चाइना का कितना गाइस, 5.5। और पूर्व एशिया कितना होगा गाइस, 5.1। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए। ऑप्शन मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो गाइज आपको बताना है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है गाइज, अंडा और चिकन का उत्पादन। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर बी हो जाएगा। और आपको गाइज कुछ इम्पोर्टेंट क्रांति के बारे में बता दें, जैसे हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, जिसके जन्मदाता माने जाते हैं गाइज वर्गीज कुरियन। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली का प्रोडक्शन से संबंधित है।
और लाल क्रांति गैस मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद के उत्पादन से संबंधित है। ये कुछ गैस इम्पोर्टेंट क्रांति है फसलों से संबंधित, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, NSSO रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो 1%। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो सबसे पहले बता देगा परिक्षेत्रीय मृदा क्या होता है। ऐसा मृदा जो स्थानीय जलवायु के माध्यम से या स्थानीय मानसून के माध्यम से परिवर्तन हो जाए, जिसमें उसे कहते हैं परिक्षेत्रीय मृदा। और इसको क्या कहते हैं गाइस? ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा और एलुवियल मृदा। तो इसका आंसर बन जाएगा गाइस ऑप्शन डी, तीनों सही है। तो भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार, सर्वे के अनुसार भारत के 90% ग्रामीणों में गैस बिजली की सुविधा उपलब्ध है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाता गैस? क्योंकि पहला ऑप्शन क्या गैस कहा कि पानी के अनुपाती परिवर्तन, पानी से कोई मतलब नहीं, पानी तो सभी पौधे पाते हैं। पकते समय तापमान में परिवर्तन, तो बहुत सारे पौधे होते हैं जो तापमान में पकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। तो क्यों होते हैं? जैसे कुछ फल होते हैं लाल दिखते हैं, कुछ पीला दिखते हैं, कोई बैगनी कलर दिखते हैं, बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं। तो क्यों ऐसा होता है गाइस? क्योंकि पौधों का जो रंग होता है उसमें एक लवक पाया जाता है, और लवक पर डिपेंड करता है उसका कलर। और लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका गाइस आवर्णी लवक, एक आपका होता है हरित लवक, एक आपका होता है वर्णी लवक। और वर्णी लवक के अंतर्गत उसके कलर अलग अलग होते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, जो भी हो। और आवर्णी लवक रंगहीन होते हैं। और हरित लवक क्या होते हैं गाइस? हरित लवक के अंतर्गत हरा होता है, जैसे हरा टमाटर अगर है तो वह हरित लवक के अंतर्गत आएगा, और पका हुआ टमाटर लाल है तो वर्णित लवक के अंतर्गत। तो लाल जब होता था, क्यों होता गैस? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसीलिए होता है। और एक क्या है गैस? लवक, हरित लवक ही है। क्वेश्चन नंबर 81, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निम्नलिखित आधार निर्धारित किया गया। तो ग्रामीण भारत के लिए जो गरीबी रेखा को किस प्रकार से डिफाइन किया गया गैस? इसको सबसे पहले आपको बता दे गैस, 2 समितियां थी, एक तेंदुलकर समिति और एक रंगराजन। तो समिति कितने थे गैस? 2। दोनों को अच्छी तरह से बताते गैस, आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक आपका तेंदुलकर, कौन सा गैस? तेंदुलकर। और एक आपका था रंगराजन। 2 समिति था। सबसे पहले तेंदुलकर ने अपनी रिपोर्ट दिया था, कब? 2011-12 में। तेंदुलकर ने कब दिया था? 2011-12 में। और रंगराजन ने कब दिया था गैस? 2014 में। तेंदुलकर के अनुसार क्या था गैस? ग्रामीण गांव में अगर 27 रुपये 20 पैसा से कम अगर लोग खर्च करते हैं तो वे गरीब होंगे। और शहरों के लिए कितना बताया था गैस? 33 रुपये 30 पैसा। अगर शहर के लोग इससे कम खर्च करते हैं तो क्या होंगे गैस? गरीब होंगे, गरीबी रेखा से कम होंगे। तो इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था तेंदुलकर
का। तो उसके बाद रंगराजन समिति अपनी रिपोर्ट दिए थे कब, 2014 में। इन्होंने कहा था कि अगर ग्रामीण लोग 32 रुपये से कम खर्च करते हैं तब वो गरीबी रेखा के नीचे होंगे। और शहरों के लिए क्या बताया था गाइज, 47, शहर के लिए 47 और गांव के लिए 32। और तेंदुलकर ने गांव के लिए कितना बताया था गाइज, 27 रुपये 20 पैसे। और शहर के लिए कितना बताया था गाइज, 33 रुपये 30 पैसे। तो अब इसका आंसर क्या होगा गाइज, 81 का। ग्रामीण के लिए कौन सा, तो जो आपका तेंदुलकर था वो आपका उनका विरोध हुआ था, तो मानक किसका लिया जाएगा गाइज, रंगराजन का। तो गांव के लिए रंगराजन ने कितना बताया था, 32 रुपये बताया था। और शहर के लिए कितना बताया था गाइज, 47 रुपये, 47। क्वेश्चन नंबर 82, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जिसको बोलते हैं गाइज मिड डे मील, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए। तो कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए गाइस, दैनिक करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। और गाइस आपको बता दें मिड डे मील कार्यक्रम की जो शुरुआत हुआ था शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 15 अगस्त 1995 में हुआ था। कब हुआ था गाइस, 15 अगस्त 1995। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 83, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो गाइस सरकारी तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहते हैं, पंचायत समिति। तो इसका आंसर बन जाएगा गाइस ऑप्शन ए। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 84 क्या गाइस, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार गाइस 10 लाख जनसंख्या पर कितनी बेड की सुविधा होनी चाहिए, 300 होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। तो कुटीर ज्योति योजना से संबंधित है गाइस ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ देखिए कुटीर मीन्स क्या होता है गाइस, लघु, छोटा, और ज्योति मीन्स का होता है प्रकाश। तो नाम से भी आप जान सकते हैं कि ये किसी विद्युत से संबंधित है योजना। क्वेश्चन नंबर 86, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक राज पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, पहला सही है। और गाइज आपको बता दें कि जो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय थी, नवंबर 1957 को, कब गाइज, नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। और बलवंत राय मेहता को गाइस जो इनको शिल्पकार कहा जाता है, इसका पंचायती राज का। 87, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई। तो सबसे पहले आपको बता दें गाइस, अभी पहले भी बताए थे कि पंचायतों को 29 विषय, पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय सम्मिलित है गाइस, 29 विषय। और किस आर्टिकल में दिया गया है, अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दिया गया है। ओके गाइस, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अनुच्छेद 243 जी में
29 विषयों को शामिल किया गया है। 29। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की। तो पहला तो बिल्कुल सही है। 72वें संविधान संशोधन गलत है, 73वें संविधान संशोधन होना चाहिए। पदों सोपानिक संरचना, इसमें कोई पदों सोपानिक संरचना नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा होगा गाइस, ऑप्शन बी, 1 और 3 दोनों करेक्ट हैं। 89 क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है। ये किस राज्य में गाइस, बिहार में है, जो सजा देने के लिए अधिकार दिया गया पंचायत राज व्यवस्था को। और क्वेश्चन नंबर 90 गाइस, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष है। तो योजना आयोग को गाइस अब तो समाप्त कर दिया गया है, इसके स्थान पर आया है नीति आयोग। तो जब योजना आयोग था गाइस, इसकी स्थापना 1950 में हुआ था योजना आयोग। और जो उपाध्यक्ष उसके होते थे गाइस, वो कैबिनेट स्तर के होते थे। और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष कौन होते थे गाइस, प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते थे। क्वेश्चन नंबर 91 क्या गाइस, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो भारत में योजना अवकाश की अवधि कब थी गाइस, 1966 से 69 के बीच योजना अवकाश था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है गाइस, बढ़ रहा है कि घट रहा है कि स्थिर है कि क्या चल रहा है। तो भारतीय अवस्था में जो कृषि की भूमिका है गाइस, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि गाइस आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 1950-51 में गाइस लगभग 58% था। अर्थात जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सन 50-51 में कृषि का योगदान 58% था। और सन 2000 में यही घट कर कितना हो गया गाइस, 24% हो गया। 2000 की बात कर रहे हैं। और 2020-21 में कितना हो गया गाइस, 20-21 में घटकर 19.9 हो गया, लगभग 20% हो गया। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है गाइस, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। नाफेड संबंधित है। तो गाइस नाफेड किससे संबंधित है, कृषि उत्पादकों के विपणन से। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस, ऑप्शन सी। तो नाफेड की जो स्थापना कब हुआ था गाइस, अगर इसकी स्थापना की बात करें 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना हुआ था। 94 क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक, अभी क्वेश्चन बताए थे गाइस, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो जो 2020 का आंकड़ा आया गाइस, इसके अनुसार गुजरात सबसे ज़्यादा तंबाकू का प्रोडक्शन करता है। तो आंसर क्या बन जाएगा गाइस, ऑप्शन सी। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। और एक कब आया था गाइस, सन 2000 से 2001 सर्व शिक्षा अभियान आया था। तो आंसर क्या बन जाएगा गाइस, ऑप्शन डी। नाइन्टी 97 क्वेश्चन क्या है गाइस, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या उद्देश्य है। तो गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ना, बिल्कुल सही। पक्की सड़क बनाना, ये भी सही है। तो आंसर क्या बन जाएगा गाइस, ए और बी दोनों सही है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आया था गाइस, 25 दिसंबर 2000 को आया था। और इसमें आपको बता दें गाइस
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60 और 40 का रेशियो है जो वित्तीय आवंटन का, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में गाइस 90 और 10 का वित्तीय आवंटन होता है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी। 98 क्वेश्चन गाइस, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था गाइस? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। गांधीवादी योजना कब आया था गाइस? 1944। सॉरी, योजना नहीं है इसको, सॉरी योजना ही है। इसको प्रतिपादित कब किया था? 1944 में। और बॉम्बे प्लान किसने लाया था गाइस? 8 उद्योगपतियों द्वारा, ये भी 1944 में। पीपल्स प्लान EMN राय ने लाया था 1945 में। और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने लाया था 1950 में। तो 98 का क्वेश्चन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 99, समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोगों को लाभान्वित होते हैं? तो सामान्य वर्ग के गरीब परिवार, ये भी सही है। अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, ये भी सही है। अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार, ये भी सही है। तो आंसर क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन गाइस, इसके बाद हम मैथ देखेंगे। और मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा गाइस, बहुत ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेस वे, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है गाइस, जिसकी शुरुआत गाइस 15 जनवरी 2008 को हुआ था। और इसमें गाइस गंगा एक्सप्रेस वे नोएडा से लेकर बलिया तक जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उसको बनाए जाने का ये प्रस्ताव था। तो कब किया गया था गाइस? 15 जनवरी 2008 को। तो गाइस अब चलते हैं मैथ के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका मैथ स्टार्ट होता है गाइस। तो मैथ का क्वेश्चन आपका पहला है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना 16x - 12y + 9 = 0 और 12x + ky - 11 = 0 का कोई हल नहीं है। तो गाइस आपको पहले वीडियो में बताए थे, कोई हल ना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। एक कंडीशन है जब कोई हल नहीं है। तो a1 का मान कितना दिया गया? 16। a2 मान कितना दिया गया? 12। b1 का मान कितना गाइस? माइनस कितना? 12। और b2 मान कितना गाइस? k। तो इसका k का मान निकालने के लिए गाइस क्या करेंगे? k = तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -12 × 12 बटे क्या होगा गाइस? 16। तो 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। तो k बराबर कितना आ गया गाइस? -3। तो आंसर क्या बन जाएगा गाइस? 3 त्रिका 9, सॉरी 3 त्रिका 9 आएगा। 3 देखिए यहाँ बचा, यहाँ बचा था 3, 3 त्रिका 9 -9 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है। तो इसमें क्या करेंगे गाइस? सबसे पहले हम चारों का एलसीएम लेंगे। तो 15, 25, 40, 75 का जो एलसीएम आ जाएगा गाइस, वो कितना आएगा? 600 एलसीएम आएगा। अब क्या करेंगे गाइस? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। और इसमें हम भाग करेंगे गाइस किससे? 600 से। और कितनी बार जाएगा गाइस? 16 बार जाएगा। और जो रिमाइंडर आएगा गाइस 339 आएगा रिमाइंडर, 339। गाइस आप सब भाग कर लीजिएगा, 999 600 भाग कर देंगे
जो एलसीएम आएगा उससे भाग करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा 16 और शेषफल कितना आएगा 339। अब इसके बाद क्या करेंगे गाइस, 999 में से शेषफल को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 339 को घटाएंगे तो 0 यहाँ, सॉरी गाइस, तो कितना आया था आपको फिर से बता दे रहे हैं। तो 50, 25, 40, 75 का एलसीएम कितना आएगा 600 आएगा। उसके बाद कहते हैं 9,999 में से 600 भाग करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आ गया गाइस 16 और शेषफल कितना आएगा 399 आएगा। 399 आ जाएगा गाइस, वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तब इसके बाद क्या करेंगे गाइस, 9,999 में से 399 में हम घटा देंगे 006 और कितना आ गया गाइस 9, तो कितना आपका आ गया 9600। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्या है गाइस, एक कमरा 15 फीट लंबा 12 फीट चौड़ा है और देखिएगा इसका फिगर हम बना दें, इस तरह से बनेगा। कोई एक कमरा है 15 फीट लंबा और 12 फीट क्या है गाइस चौड़ा, और कह रहा है कि 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है। 3.5 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत। तो 1.5 मीटर छोड़ करके एक यहाँ पर क्या बिछाना गाइस, मैट बिछाना। तो 3.5 रुपये के हिसाब से इसका क्या निकालना है, लागत। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं अंदर का। तो यहाँ देखिए गाइस ये 1.5 है, ये जो चौड़ाई छोटा है, ये जो छोटा गाइस 1.5 का छोटा है। तो इधर 1.5 इधर 1.5 कितना हो गया 3, और इधर भी कितना होगा 3, मतलब लंबाई और चौड़ाई में 3 की टोटल वृद्धि है। तो अगर गाइस चौड़ाई 12 था तो 3 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर लंबाई टोटल 15 था गाइस 3 निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब लंबाई कितना गाइस 12 और चौड़ाई कितना गाइस 9। तो एरिया कितना हो जाएगा गाइस 9 गुणे 12, तो 12 9 में कितना हो गया गाइस 108 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा गाइस 108। तो आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट से इसमें गुणा कर दीजिए। 108 में किससे मल्टीप्लाई करना 3.5, 3.5 रुपये दिया था। कितना दिया था गाइस 3.5 रुपये, तो 3.5 रुपये से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तब कितना आ जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3.5 रुपये से, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 378 रुपये। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्या कर देंगे गाइस, अंदर वाले का एरिया निकाल लीजिए, जो एरिया आएगा उसमें रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। यदि अल्फा बीटा बहुपद के मूल हैं तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए गाइस इसका मान हमें निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। बी का मान कितना दिया गैस -5, ए का मान कितना गैस 1, तो माइनस क्या हो गया प्लस, तो +5। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए गैस मूलों का गुणनफल, तो क्या होता है c/a। सी कितना गैस 6, ए कितना 1, तो कितना आ गया 6। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना गैस 6 आया है। अब देखिए गैस हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं गैस 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अब देखिए इसका यहाँ तिरे गुणा कर दीजिए, इसका तो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे क्या बचा गैस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और क्या बचा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये वाला आपस में होगा दोनों का, तो ऊपर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो बचा कितना अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर।
तो अल्फ़ा और बीटा का मान कितना आता है 6 आया था, तो 6 का वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग करेंगे कितना मिल जाएगा 36। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 30। तो क्या कह रहा है गाइस, मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु का 3 गुना अधिक होगी। तो 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या हो। तो गाइस तो मान लेते हैं मेरी के लिए मान लेते हैं यम और बेटे के लिए मान लेते हैं सन। तो कितना गाइस 5 गुना, तो रेशियो कितना मानेंगे 5:1। तो 6 वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा गाइस 3 गुना। तो 3 रेशियो कितना हो गया 1। तो यहाँ देखिए गाइस 5 और 3 में 2 का अंतर आ रहा है, जबकि 1 में 1 का अंतर 0, जबकि दोनों में आपका 6 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तो इस अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे गाइस, तो 2 और 3, 1 और 3 का अंतर कितना रहा 2, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में और 1 में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा गाइस 10, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 1। और इसका बराबर करने के लिए 5 और 1 का अंतर कितना 4, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब देखिए अंतर बराबर आया होगा, तो यहाँ देखिए कितना आया होगा, तो 2 1 यहाँ पर आया होगा। सॉरी गाइज, एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं। तो देखिए क्या लिखा था, मेरी था और क्या है गाइज सन। तो कितना गुना 5 गुना, तो 5:1 हो गया। और कितने साल बाद 6 साल बाद, 6 साल बाद कितना हो जाता 3 गुना, तो 3:1। तो अंतर को बराबर करने के लिए 3 और 1 के बीच अंतर कितना आ रहा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 10, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2। और 5 और 1 के बीच कितने का अंतर है 4, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब देखिएगा अंतर अब बराबर आया होगा, 2 और 4 के बीच कितना अंतर आ रहा 2, और 10 और 12 के बीच कितना अंतर आया 2, जबकि कह रहा है कि अंतर 2 नहीं बल्कि कितना अंतर है 6। कितना अंतर है गैस 6, कितना गुना 3 गुना, तभी से लिए इसका जो एज 2 नहीं होगा गैस बल्कि 2 का 3 गुना, कितना होगा 6, और 10 का 3 गुना कितना होगा गैस 10 3 30, 10 का 3 गुना निकालेंगे 30 आएगा। लेकिन कह रहा कि 2 वर्ष बाद 30 में 2 और जोड़ देंगे कितना होगा 32, 6 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा गैस 6 2 8, तो 32 साल और 8 साल। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गैस ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था। उसे 1,000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। प्रारंभिक आय क्या थी, तो इसमें बताना गाइज उसकी प्रारंभिक आय कितना था। तो मान लेते हैं गाइज उसका प्रारंभिक आय कितना था x था, कितना मान लेते हैं x। तो क्या हो जाएगा गाइज, अगर हम प्रारंभिक आय मानेंगे x, तो पहले कितना परसेंट खर्च करता था 25, तो x का 25%, तो 25/100। अब क्या हो रहा है गाइज उसका 1,000 रुपये बढ़ गया, तो x प्लस 1,000 और गुणे कितना हो जाएगा गाइज 20/100। देखिए गाइज 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो इसको अगर काटेंगे यहाँ 20 है, 5 चौक 20 और 5 5 25, तो 5 में से 4x, देखिए 5x में से 4x जाएगा x बच्चा, और 4 का 1,000 में गुणा करेंगे गाइज कितना आएगा 4,000।
तो उसका जो प्रारंभिक वेतन कितना था, 4,000 था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न तालिका में 3 वर्षों में CO2 का उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन में दिया गया है। 2016 से 17 के बीच CO2 के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 2016 से 17 तो देखेंगे गाइस कितना बढ़ रहा है, 40। किस पर बढ़ रहा है, 110 पर। और गुणे प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ गया ऊपर, 400/11। भाग करेंगे गाइस कितने बार जाएगा, तो 11 तियाँ 33, तो 33, फिर 11 छक्के 66, तो आएगा गाइस 36.36%। 400 में 11 से भाग कर देंगे, ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है और तो भिन्न इतना हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को कभी भी गाइस अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको आप ऑप्शन से सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या कह रहा है गाइस, अंश हर में 3 जोड़ने के लिए तो 3 जोड़िए गाइस ऑप्शन में, तो इतना आना चाहिए। इसमें जोड़ेंगे 6 3 9 ही हो रहा है, 10 नहीं आएगा। 3 3 6 होगा, ये भी 10 नहीं आएगा। 3 3 6 होगा, इसमें भी नहीं 10 आएगा। अगर 7 में 3 जोड़ेंगे 10, और 8 में अगर 3 जोड़ेंगे 11, तो आपका आंसर वेरीफाई कर रहा पहला। तो पहले क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 गाइस, दिए गए ग्राफ में एक देश के विभिन्न वर्षों में अनाज की उपज को दर्शाया गया है। 84 से 85 के बीच 1984 से 1985 के बीच उपज की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि आपको निकालना गाइस, तो देखते हैं डाटा। 84 से कहाँ पूछा था, 85। तो 84 वाले में कितना दिया गाइस, 15, और 85 वाले में कितना दिया गाइस, 30। तो 30 माइनस 15 बट्टे कितना होगा गाइस, 15 गुणे 100। तो 15/15 गुणे 100, तो 15 कैंसिल, कितना परसेंट आ गया गाइस, 100% आ गया। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस, ऑप्शन डी 100%। क्वेश्चन नंबर 35 क्या गाइस, ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो गाइस एक ऐसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए ए बी और सी 3 लोग हैं। तो मान लेते हैं सी के पास कितना, 100 रुपया। तो ए के पास 20 से 20% ज़्यादा, तो इसके पास हो जाएगा 120, 20% ज़्यादा है। और सी के पास क्या है, इससे कितना परसेंट कम है, 20% कम है, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 80। 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 से काट दीजिए, 2 छक 12 और 2 पंचे 10, 2 चौक 8। तो कह रहा कि सी ए के पास सी से कितना ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ 6 यहाँ 4, तो 2 ज़्यादा आ रहा, किस पे, 4 से। प्रतिशत के लिए 100, तो 25 चौका 100, तो 25 दूनी 50, तो 50% आएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 9 से विभाज्य। तो गाइज अगर 9 से विभाज्य है तो आप क्या करेंगे, तो देख लीजिए 8 1 9 कैंसिल हो गया, 7 4 11, 11 में कितना जोड़ दे गाइज, 18 हो जाएगा, 11 7 18, तभी तो 9 से कटेगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी बंटन का माध्य 20 बहुलक 18 हो तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए रिलेशन होता है गाइज, अब का माड बहुलक हिंदी में लिख देते हैं, बहुलक बराबर क्या होता है गाइज, 3 माध्यिका -2 माध्य।
ये आपका फार्मूला होता है गाइज, इसे ही आप याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ बहुलक कितना दिया गाइज 18 और 3 माध्यिका, माध्यिका तो ज्ञात करना है, मान लेते हैं माध्यिका m 2 माध्य कितना दिया गाइज 20। तो ये कितना होगा 20 दूनी 40, 40 को इधर लाएंगे जुड़ जाएगा, 40 18 कितना होगा 50, 58, 58 में 3 से भाग कर देंगे गाइज कितना आएगा 19 3 57, तो 19.33 आएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। 38 क्वेश्चन गाइज, यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल, परिधि क्या होता है गाइज 2πr बराबर कितना दिया 3। यहाँ से रेडियस निकालेंगे आएगा 3/2π। एरिया क्या होता है गाइज πr², रेडियस का मान रख दीजिए, πr का मान रखेंगे 3/2π तो आएगा 9/4π², एक पाई कैंसिल तो बचा कितना 9/4π। यही हमारा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन क्या बन जाएगा सी 9/4π। क्वेश्चन नंबर 39, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। तो गाइज इसको हम बता दें, मान लेते हैं सीपी हमारा कितना रुपया है 100 रुपया। तो जब सीपी 100 रुपया है तो इसका एसपी कितना होगा, कह रहा कि विक्रय मूल्य 2 गुना है तो 100 का 2 गुना कर देंगे कितना आएगा 200। अब 100 रुपये में खरीदे 200 में बेचे तो लाभ कितना निकल लगा 100 रुपया। तो कह रहा कि लाभ 3 गुना, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा 300। तो सीपी भी हमारा 3 गुना होगा, तो सीपी हमारा भी क्या होगा 300 होगा, और एसपी हमारा कितना होगा गाइज, एसपी 3 गुना कर देना आएगा 600, 3 दूना 6। अब देखिए गाइज अब लाभ कितना होगा, तो आपको प्रतिशत में बताना है। तो 300 में खरीदे और 600 में बेचे, कितने का लाभ हो रहा है 300 का किस पर 300 का गुणे 100%, 300 कैंसिल तो आएगा कितना गाइज 100%। तो यही आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है गाइज, जो बहुत बार मिलता है टर्म, जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। जैसे देखिए 38 2 बार आया है, तो 38 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बहुलक, 40 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 41, 15y³ - 30y² प्लस 12y - 12 को 3y - 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो गाइज इसको हम क्या करेंगे 3y - 6 बराबर 0, तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा गाइज 2 आ जाएगा, 6 में 3 से भाग कर देंगे 2, तो 2y का मान इसमें आप रख देंगे और गुणा भाग कर देंगे, जो आएगा आपको वही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा गाइज, आप जब गुणा भाग करेंगे तो क्या मिलेगा गाइज 12, तो ऑप्शन डी आप सब कर लीजिएगा गाइज। इस समीकरण में 2 रख दीजिए, जहाँ जहाँ वाई है गुणा भाग करेंगे आएगा 12 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है गाइज आपका पाई चार्ट से XYZ द्वारा 2015 में बनाए गए निम्न प्रकार है, ग्राफ दिया है। सैटिन है, लेनिन है, कॉटन है, वुलन है और सिल्क है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गाइज, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, यदि 2015 में कपड़े का कुल उत्पादन 1,50,000 टन है तो 2015 में सैटिन के कुल उत्पादन कितने कपड़े का उत्पादन हुआ। तो सैटिन का कितना दिया था गाइज, सैटिन का कितना दिया था 5%, तो 1.5 लाख का 5% निकाल दीजिए, तो 5% जब निकालेंगे तो कितना 2 0 का से 15 × 5 = 75, तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दिया गया है गाइस 43, इसका क्या निकालना माध्यक, माध्यक का मतलब क्या होता है गाइस मध्यिका होता है।
तो ऐसा नहीं आप सब इसका मीन निकाल दीजिएगा। तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है गाइस, सबसे पहले इसको हम सेट करेंगे किस ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या होगा गाइस, सबसे पहले 5, उसके बाद क्या आएगा गाइस 12, फिर 32, उसके बाद क्या आएगा गाइस 34, फिर 51, 34 के बाद क्या मिलेगा 51, फिर मिलेगा गाइस आपका 57, फिर मिलेगा 57, फिर क्या मिलेगा 62, फिर आपका कितना है 62, फिर 67, फिर उसके बाद क्या मिलेगा गाइस 92, फिर उसके बाद क्या मिलेगा 93, 90 कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो गाइस माध्यिका निकालने के लिए तरीका आपको बता दें, कुल कितने टर्म है गिन लीजिए गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 टर्म है। तो इधर से गाइस आप कितना निकाल लीजिए, 5 टर्म निकाल लीजिए, 1 1 2 3 4 5, इतना इधर से निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5, और बीच में बच्चा जो इसी का आधा कर दीजिएगा इस, तो 57 + 57 करेंगे तो कितना होगा 114, 114 का आधा कितना होगा 57, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस ऑप्शन सी 57। तो माध्यिका निकालने का बहुत शार्ट तरीका है, बराबर बराबर जा निकाल लीजिए, अगर विषम नंबर होगा तो बचता बीच वाला, अगर विषम नहीं होगा सम होगा तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ है प्रतिशत। तो 1 पेन का CP कितना होगा गाइज, 1 पेन का CP 1/5 रुपया, और 1 पेन का SP कितना होगा गाइज 1/4 रुपया। तो CP और SP का हम रेशियो निकाल लेते हैं, CP कितना 1/5, SP कितना 1/4, तो गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 4:5। इसका मतलब 4 रुपये में खरीदा, 1 रुपये में बेचा, कितने रुपये का फायदा हुआ 1 रुपये का, तो 1/4, 1/4 क्या होता है गाइज 25%, तो इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल, तो कितने छात्र उपस्थित हुए। अब देखिए गाइस 96% पास हुए तो बचा कितना 4% फेल हुए होंगे, और 4% फेल कितना दिए 50, 25 चौका 125 से इधर गुणा कर दीजिए, 25 से इधर, तो 25 पंचे 125, तो कितना आंसर हो जाएगा गाइज 1250, इधर आपका 100% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त हो। तो इसके लिए गाइज क्या करेंगे, सबसे पहले हम LCM निकाल लेंगे, 4 6 15 10 और 15 का LCM, इसका LCM कितना आएगा गाइज 60। अब क्या करेंगे गाइज, तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचता 3, तो 3 जोड़ दीजिए, तो 60 3 कितना हो गया 63, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 47, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे गाइस, 4 5 6 का LCM निकालेंगे, तो LCM कितना आएगा गाइस 60 आएगा, कितना आएगा 60। अब क्या करेंगे गाइस 1456 में हम 60 से भाग कर देंगे, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा गाइस, भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 16। अब रिमाइंडर को 60 में से LCM में से क्या कर देंगे गाइज घटा देंगे, 60 में से घटाएंगे कितना मिलेगा 44, और यही हमारा क्या आ जाएगा गाइज आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48,
एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए गाइस, समकोण त्रिभुज में कर्ण है, समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से। तो लंब से, और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर, आधार को मान लो x, तो ये कितना होगा x+2, और a से 2 ज़्यादा तो x प्लस कितना हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन गाइज इसमें हम पहला तरीका है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, गुणा भाग कर देंगे, आ जाएगा। दूसरा तरीका हम अपनाते हैं ऑप्शन से। पहला ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर 6। तो मान लेते हैं बेस हमारा 6 है, तो ये 6 बन गया, ये कितना बन जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 6 4 10। इसका रेशियो निकाल लेते 3 4 5। तो गाइज आप जानते हैं कि 3 4 5 आपका ट्रिपलेट होता है, जो कि राइट ट्रायंगल के लिए होता है। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। तो आपका बेस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो आंसर आपका 6 सही है। क्वेश्चन नंबर 49, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना। तो ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या होता है गाइज, √3/2 इंटू साइड। तो √3/2 साइड का मान कितना दिया 6√3। तो 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 का 3 में गुणा करें 3 3 3 का 9। तो 9 सेंटीमीटर आपका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 गाइज, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो गाइज 5a कॉमन है, तो 5a कॉमन कर लीजिए, तो a प्लस कितना बचा 3। तो यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए 2b कॉमन करेंगे तो मिलेगा क्या गाइज 3 + a। तो इसे और इसे एक बार लिख दीजिए, तो 5a - 2b, और क्या मिला आपका 3 + a। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस यहाँ तक आपका पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। गाइस आप सब वीडियो को पूरा देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।